आदेशानुसार निर्देशानुसार राजस्व विभाग के राजस्व अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग, मंत्रालय सेवा संवर्ग और सहायक कर्मचारी सेवा संवर्ग के कार्मिकों का जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्मिक के रूप में चयन कर उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करने के लिए रखा गया है। तो इस कार्यक्रम को हम जो जिन कार्मिकों का चयन हुआ है, आज हम अभी हमारे एडीएम साहब के कार्यक्रम से हम उन्हें सम्मानित करेंगे। इससे पूर्व इनका सम्मान करना है। बैठ जा। अरे ये काम नहीं करेंगे आप, तो बैठो यार। आप थैंक यू। आज कराने क्या जरूरत थी? 26 जनवरी कर देती होती नाम सम्मानित। सर मैं बात बताना चाहूंगा। उनकी घोषणा की और इस राजस्व दिवस के उपलक्ष्य में राजस्व विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित करने का एक प्रोग्राम तो श्रीमान से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें राजस्व लेखा सेवा संवर्ग तो हमने उस संगठन के माध्यम से राजस्व मंडल से और माननीय राजस्व मंत्री जी से ये विशेष निवेदन किया था कि हमारे संवर्ग को भी इसमें शामिल किया जाए। तो ये हमारी फाइल चल रही थी और अभी राजस्व मंडल से उसको स्वीकृति मिली और राजस्व मंडल के निर्देशानुसार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष हमने प्रस्ताव प्रस्तुत की थी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने भी अधिक प्रशंसा की थी कि बहुत अच्छी बात है। और उसी क्रम में राजस्व मंडल ने मंत्रालय सेवा संवर्ग को भी इसमें शामिल किया और सहायक कर्मचारी सेवा संवर्ग को भी शामिल किया और इसमें एलआर संवर्ग भी शामिल है, किंतु एलआर संवर्ग का राधे सिंह बैठे उनका प्रशासन गांव के संग अभी ये प्रोग्राम हो चुका है। तो ये हमारे लिए प्रोग्राम हम इससे वंचित थे, तो उसी क्रम में ये प्रोग्राम हमारे लिए रखा गया है। तो श्रीमान के सानिध्य में आज ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हम राजस्व मंत्री जी का और राजस्व मंडल का और जिला प्रशासन का राजस्व लेखा सेवा संवर्ग की ओर से विशेष रूप से हम आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे लिए आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम राजस्व लेखा सेवा संवर्ग के बारे में थोड़ा सा आपसे बताना चाहूंगा कि राजस्व और लेखा इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं। राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में तहसील के अंदर टीआरए कार्यरत होते हैं और जिला स्तर पे डीआरए और आईआरए, जिनका भी नवीन पदनाम सहायक राजस्व लेखाधिकारी सेकंड और सहायक राजस्व लेखाधिकारी फर्स्ट, जो राजस्व से संबंधित समस्त कार्यों का निरीक्षण मुख्य रूप से करता है। तहसील स्तर पे पटवारी के द्वारा जो भी वसूली के लिए लेखा संचालित किया जाता है उसका विशेष रूप से मिलान और निरीक्षण का कार्य डीआरए के द्वारा संपन्न किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे श्रीमान के राजस्व शाखा से जो भी पत्रावली डील होती है, जिला राजस्व लेखा वसूली शाखा से जो पत्रावली डील होती है और सहायक राजस्व लेखाधिकारी सेकंड और सहायक राजस्व लेखाधिकारी फर्स्ट के द्वारा उनका निरीक्षण और उसमें श्रीमान द्वारा चाहिए गई टिप्पणी, उसमें एलआर एक्ट के तहत वसूली, पीडीआर एक्ट के तहत वसूली, रोडा एक्ट के तहत वसूली, आईआरआर एक्ट के तहत वसूली और आंतरिक लेखा जांच दल राजस्व विभाग से जितने भी आदेश जारी होते हैं उनका निरीक्षण आंतरिक लेखा जांच दल के द्वारा किया जाता है, जिसमें आईआरए सहायक राजस्व लेखाधिकारी फर्स्ट की एक टीम होती है। और एजी के द्वारा जो ऑडिट की जाती है उन
पत्रावलियों को भी हमारे डीआरए सेक्शन से ही डील किया जाता है। और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एजी के द्वारा जब ऑडिट आती है तो राजस्व विभाग में राजस्व के मामलों में सर्वप्रथम हमारे आंतरिक लेखा जांच दल की पत्रावली वो मांगते हैं, उसको आधार बना करके वो आगे बढ़ते हैं। तो राजस्व के मामले में टीआरए और सहायक राजस्व लेखाधिकारी सेकंड और फर्स्ट एक विशेषज्ञ के रूप से कार्य करते हैं और निरीक्षण का कार्य करते हैं और राजकीय किसी भी प्रकार की हानि को होने से ये बचाते हैं और राजकोष की जितनी निरीक्षण के माध्यम से जो रक्षा और जो सुरक्षा होती है वो हमारा संवर्ग करता है। इसी प्रकार से जो आज मंत्रालय कर्मचारी संवर्ग को भी इसमें शामिल किया गया है और सहायक कर्मचारी संघ को भी शामिल किया गया है। इनमें जो श्रीमान के स्तर पे एक चयन कमेटी का गठन करके आपने जो चयन किया गया है उनको हम सम्मानित करेंगे। श्रीमान से मैं अनुमति चाहूंगा कि उनका नाम सर्वप्रथम राजस्थान अधीनस्थ राजस्व लेखा सेवा संवर्ग में चयनित होने वाले हमारे संवर्ग की साथी हैं श्रीमती प्रेम कुमारी चौधरी, टीआरए तहसील कार्यालय महोदय। श्रीमान से निवेदन करूंगा कि आप इनको प्रशस्ति पत्र प्रदान। गुलदस्ता है। आ जाओ। सर 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 ओके चलो। मंत्रालय सेवा संवर्ग से चयन हुआ है श्री इन्होंने तो क्या है कि फाइल बहुत पहले से चला रखी विष्णु प्रकाश, श्री विष्णु प्रकाश गौड़, राजस्व श्री विष्णु प्रकाश गौड़ हमारे कलेक्ट्रेट में राजस्व अनुभाग में कार्यरत हैं। अभी प्रशासन गांव के संघ में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रशस्ति पत्र प्रदान। एक मिनट वापस सर, एक फोटो दोबारा लो भाई। यस सर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसी क्रम में मंत्रालय सेवा संवर्ग में अगला नाम है श्री महादेव राम जो संस्थापन अनुभाग में कार्यरत हैं। अरे लिया भाई गुलदस्ता बाद भी देने मतलब नहीं है। हाँ ला भाई शाबाश। उधर देखो महादेव राम ने अभी हाल ही जो परीक्षा संपन्न हुई है कल, ग्राम विकास अधिकारी बहुत ही अच्छी सारी परीक्षाएं संपन्न हाँ, करवा और सारी परीक्षाएं शॉर्टवार परीक्षा रीट आदि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और संस्थापन का बहुत कार्य अच्छी तरह से आप संभाल रहे हैं। इसी क्रम में सहायक कर्मचारी सेवा संवर्ग में चयन हुआ है श्री मल्लूराम, आ जाओ। श्री मल्लूराम सहायक कर्मचारी। श्री मल्लूराम हर कार्य में हमेशा तत्पर रहते हैं। शाबाश। ये लो उधर देखो। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत अच्छे। शाबाश। अरे बस चयनित और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले अब अगली कड़ी में उद्बोधन के लिए मैं संक्षिप्त श्रीमान रेशम साहब से निवेदन करूंगा। आईआर साहब, डीआर साहब पधारे हुए राजस्व लेखा सेवा के टीआरए जो आज सम्मानित हो रहे हैं, मंत्रालय कर्मचारियों के, मंत्रालय सेवा संवर्ग के कर्मचारीगण और सहायक कर्मचारी। ये प्रशस्ति पत्र देने की परंपरा अपने राजस्व विभाग में काफी समय से चली आ रही है। पटवारियों को पहले नगद पारितोषिक देते थे, शायद अभी भी देते होंगे, नगद पारितोषिक देते हैं। तो इससे क्या है, अपने थोड़ा उनका मनोबल बढ़ता है, काम करने का जो मतलब इच्छा शक्ति है, मनोबल है और जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है। ये सरकार की ये परंपरा रही है। और अभी जैसे आईआर साहब ने बताया कि अपना राजस्व दिवस शुरू किया गया था, उसमें भी प्रशंसा पत्र वगैरह देने का ये काम आगे बढ़ा
दिनों दिन बढ़ा है। राजस्व लेखा सेवा क्यों लेखा से संबंधित काम है, काम करते हैं तो गलती हो जाती है और जोड़ बाकी का गुणा भाग का काम है। ये जब से बिगुड़ी बंद हुई है तब से इस सेवा सवर्ग का काम कुछ मैं कह सकता हूं हल्का हुआ है, कम हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पद की कोई मतलब इतनी आवश्यकता नहीं हो। निश्चित रूप से इस पद की अभी भी या इस जो अपने सेवा संवर्ग की अभी भी आवश्यकता है, क्योंकि बिगुड़ी अब ये सरकार का फैसला है कि नहीं ली जाती है और बड़ी भी नहीं है। लेकिन मेरे ये राय है और यह सबकी भी मेरे साथ राय की बिगुड़ी, सबकी भी आप सभी की राय है कि बिगुड़ी लगनी चाहिए। क्यों बिगुड़ी लगने से क्या काश्तकार का और पटवारी का एक तारतम्य बना रहता है, उसका संपर्क बना रहता है। अब बिगुड़ी नहीं लगते हैं तो खातों का ही अता पता नहीं होता, जमीन का भी कोई अता पता नहीं होता है। लेकिन क्यों आज तो टाइम बहुत चेंज हो गया। पहले तो डाल बांस लिखते थे, अब डाल बांस लिखने की जरूरत नहीं है। चालान लेके पटवारी जी तहसील में जमा कराते थे कैशियर के पास, शुरू करो और वहां से फिर आगे बैंक में जाते थे। आजकल सारा काम ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन काम हो गया है, ऑनलाइन काम हो गया। फिर भी ऐसे अपने जैसे मंत्रालय कर्मचारी हुआ, कैशियर हुआ, इनकी अभी भी जरूरत है और सारा काम ऑनलाइन हो गया और कैशलेस भी हो गया, कैशलेस हो गया कि कोई भी ऑफिस में कहीं भी कोई नगद लेन देन का काम बहुत कम पड़ता है, पड़ता ही नहीं है। और विशेष रूप से जो राजस्व लेखा सेवा के कर्मी हैं, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि उपनिवेश विभाग का मैं तहसीलदार रहा हूँ, वहाँ टीआरए की पोस्ट की इतना काम रहता था, इतनी बड़ी वैल्यू के और लाइन लगी रहती थी, भूमि की किस्तें जमा कराने के लिए लाइन लगी रहती थी और वो टीमों पे सोते थे काश्तकार। मैंने मेरे देखो रात को भी वहीं सोते थे मोहनगढ़ में पोस्टिंग रहा तो वहाँ लाइन लगती थी पैसे जमा कराना। एक बार तो क्या हुआ, वहाँ कोई 25 लाख की वो रेवेन्यू इनकम थी, वो रात को आंधी आई, चोर लेके चले गए। तो मतलब ये मतलब वहाँ अभी भी मुर्गों की किस्तें हैं, उसका फार्म भरने की फीस है, वो अभी भी, हालांकि अब तो सारा कैशलेस हो गया है, फिर भी हिसाब रखने का तरीका तो वही है। इसलिए राजस्व सेवा के कार्मिक की वास्तव में अभी भी आवश्यकता है। और आदमी जब काम करता है तो थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है, लेकिन मैंने ये पाया है कि राजस्व सेवा के जो भी अपने लेखांकन होता है, ऑडिट होता है, वो अधिकारी जो गलती होती है उससे कमी पूर्ति करवा के उसको दूर कर देते हैं। मैंने तो मेरी मतलब सेवा काल में ये नहीं देखा है कि कभी किसी के खिलाफ कोई गंभीर आरोप या सेवा मतलब सेवा से चार्जशीट वगैरह कोई ऐसा कोई गंभीर आरोप बना हो। ये सहयोग की भावना है एक दूसरे के, और समझा इसकी भावना है कि भाई कोई काम करता है तो गलती हो जाती है, तो इसका रास्ता ये है, निकलता है। आज ये वास्तव में अच्छा प्रोग्राम रखा आईआर साहब ने उस राजस्व मंडल के जो निर्देश अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इसम सबका। राजस्व लेखा सेवा में जो भू राजस्व का मुख्य रूप से काम होता था वो संवत 2046 और 47 में लघु और सीमांत सिंचित भूमि के काश्तकारों का माप हुआ था, और उससे पहले संवत 2044 में बारहनी के काश्तकारों का माप हुआ था, और अब संपूर्ण पूरा माप हो चुका है। किंतु राजस्व के रूप में जो सरकार का बजट था वो आज भी उतना ही है, वो कम नहीं हुआ है। उसका कारण यह है कि राजस्व की रेट बहुत कम, जो संवत 2004 से 8 में मैक्सिमम 1 रुपया प्रति बीघा थी, वो रेट आज नहीं। तो अभी जो पिछली बार जो बचा हुआ राजस्व माफ किया था, जिसमें ये आंकड़े आए थे कि 50 लाख काश्तकारों के खातेदारों के 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने माफ कर दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ था कि ये नाम मात्र राजस्व था, इसकी रेट बढ़ी नहीं। वर्तमान दरों के रूप में यदि इसको देखा जाए तो आज
₹1 की पीओडी कम से कम 100 रुपए प्रति बीघा होनी चाहिए। तो यदि उसको 100 रुपए किया जाए तो आज वो 50 जो करोड़ है वो 500 करोड़ हो जाए। 500 के 5000 करोड़ हो जाए। तो वो रेटें राज्य सरकार ने एक काश्तकारों और किसानों के रूप में एक कल्याणकारी सरकार बनने के नाते नहीं बढ़ाई है, और न बढ़ाने की बहुत विचार अभी कोई गुंजाइश लग रही है, क्योंकि इसकी पूर्ति जो कन्वर्जन है, लैंड कन्वर्जन है, उससे की जा रही है और उसके रूप में इसकी पूर्ति की जा रही है। आपकी शुरुआत तहसील राज लेखा कार्य के रूप में हुई है और आज भी आपका स्नेह इस कैडर के प्रति बहुत ही अच्छा, ऐसा अपनापन महसूस करते हैं सर। जब हमने ज्वाइन किया था ना सर तब पता चला था कि दादा टीआरए थे पहले और 7-8 साल तक सर्विस कर ली थी। हमारे में सबसे सीनियर यही है सर। आदरणीय एसएम साहब, विराजमान मेरे से साथी अधिकारी कर्मचारी, ये बहुत अच्छी पहल है कि हम न केवल राज्य लेखा के कार्मिक का, मंत्रालय कार्मिक का, बल्कि सहायक कार्मिक का हम सम्मान किया है। शायद मैंने पहली बार देखा है कि किसी कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होकर सहायक कर्मचारी का हमने सम्मान किया हो। अच्छी बात है। मंत्रालय में कर्मचारी और डीआरडी का सम्मान तो होता रहता है, लेकिन हमारे साथी का हमने किया तो बहुत अच्छी बात है। राजस्व लेखा के बारे में कहूँ, मैं खुद भी टीआरए रहा, 2 साल रहा और अटरू 12 जिले की तहसील है वहाँ राटा में, और वहाँ लगान बहुत होता है। उस टाइम पे लगान होता है जब वहाँ पे उस लाखों में मांगरोल है, पूरा 12 जिला अच्छी पूरी डबल क्रॉस एरिया है, सिंचित एरिया है। 91 के हम जाते कैंप लगाते, बाहर जाते, लगान वसूली होती। मैं कल एडीएम साहब से निवेदन कर रहा था कि बिजली विभाग की कोई बात है कि हमारा पैसा नहीं आ रहा, तो मैंने कल ही उदाहरण देता है कि पैसा क्यों नहीं आता। थोड़ा बहुत आप भी शक्ति करो, कुछ लिखा पढ़त तो करो डिपार्टमेंट को, ताकि आगे को बजट मांगे, नहीं मांगे तो पैसा कहाँ से आएगा। कनेक्शन में काटा कोई बात नहीं। स्टेट वेयर हाउस का मामला था, 25 लाख रुपये वसूली थी, मैं तैयारी था, तो मैंने तहसीलदार से कहा आप इस पर्चे साइन कर दो बस जब्ती पे। मैं सीधा गया, उसका ताला लगाया, 25 लाख वेयर हाउस को मैंने बंद किया। 30 दिन 25 लाख आगे मैं कल ही बता रहा था। तो सेवा सब अपनी जरूरत होती है और मेरे साथियों ने अच्छा काम किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद की बात है। और आप सब मिलजुल कर एक टीम हो, नागौर कलेक्ट्रेट में वास्तव में पूरा सहयोग है और आपस में जितना समन्वय यहाँ है, कई जिलों में देखा इतना कम देखने को मिलता है। मेरी यहाँ कम से कम 12 साल की सर्विस रही है, तो और ज़्यादा बढ़ गई, तो उसमें इतना समन्वय बहुत अच्छा देखा है मैंने यहाँ। कोई भी हो, चाहे सहायक कर्मचारी हो, सभी का सम्मान है और हम आगे भी ऐसी कोशिश करेंगे कि बेहतर कार्य करें और जिले को अच्छे नंबर पर रखेंगे। वैसे माननीय कलेक्टर साहब के डायरेक्शन में पूरा जिला शासन गाँव के संघ हो, चाहे अन्य मामले हों, सभी में अव्वल है। बीसी में कम से कम हमारे बोलने का नंबर नहीं आता, तो और जिले बोलते हैं या तो नीचे वाला बोलेगा, ऊपर वाले को तो वो कहते हैं भाई तो बढ़िया काम चल रहा है। तो आप सभी की वजह से अच्छा काम हो रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि आगे वैसा ही करेंगे और ऐसे सम्मान समारोह आयर साहब आगे पर करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सम्मान साहब। आपने आज के समारोह के मुख्य चेयरपर्सन हमारे श्रीमान सीओ साहब, एसीएम साहब और सभी उपस्थित कलेक्ट्रेट के स्टाफ, बहुत अच्छा लग रहा है कि आईआरए साहब ने ये इस तरह से प्रोग्राम रखा है। ये 5-7 दिन से ही मेरे पास फाइल लेकर के आ रहे थे, मैं पूछ रहा था क्या करना है, तो कह रहे साहब स्पेशल ऑर्डर जारी करवाया है हमने रेवेन्यू बोर्ड से, क्योंकि हमारे टीआरए जो है उनको सम्मानित नहीं कर पाए थे, तो स्पेशल ऑर्डर करवा करके फिर सारे पूरे ज़िले से सबसे सूचनाएं इकट्ठी करके टीम बना करके और फिर वो सिलेक्शन करके, मतलब बहुत अच्छी सी तैयारियां इन्होंने की थी। और
सिलेक्शन करके देखो आज सारा स्टाफ को बैठा करके कितने अच्छी तरह से मान सम्मान करके इनको प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया है और साथ में कितना अच्छा सा नाश्ता भी करवाया है। इसके लिए ये भी बहुत अच्छी बात है। और न केवल प्रमाण पत्र दिए हैं, देखो कितना अच्छा गुलदस्ता है, कर्मचारियों को इतना अच्छा गुलदस्ता दे करके सम्मान किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो इनका राजस्व लेखा का काम है ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मैं तो देखता हूँ हर फाइल में ही ये इनकी नोटिंग करते हैं, है ना। तो मतलब सारे जो काम होते हैं वसूली के और इस तरह से इसमें इनका बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। शुरू हम देखते थे कि जैसे राजस्थान रोडवेज की कोई लीज वसूली करनी थी, लास्ट टाइम में मार्च जब आता था, जब उनको कुर्की वारंट जारी करवाते थे वहाँ से TRA साहब, तो जाकर के वो 10-10 लाख की लीज जो है वो फटाफट जमा करवा देते थे। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद। सर एक निवेदन करना चाहूँगा नाश्ते की जो आपने बात है सर। अभी हमारे राजस्व लेखा सेवा संघ का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था बीकानेर में, 15वां प्रांतीय अधिवेशन हुआ था। उसमें हमारे समर्थ साथियों ने पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करके मुझे सेवा का मौका दिया है। मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ राजस्व लेखा सेवा संघ का। तो इस खुशी में मैं एक यहाँ समारोह करना चाह रहा था। 18 अप्रैल का हमारा प्रोग्राम फाइनल हो गया था। माननीय राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने हमें सहमति प्रदान कर दी थी और 18 अप्रैल को हमारा प्रोग्राम होना तय हो गया था। 14 तारीख को हमें सहमति मिल गई थी, लेकिन शाम को हमारे पास फोन आया 16 तारीख से कोरोना गाइडलाइन लग गई थी, इसलिए वो हमारा प्रोग्राम हुआ नहीं। तो वो एक तरह का प्रोग्राम बाकी था और मेरे सभी साथियों का मुंह मीठा करवाना जरूरी था। बहुत अच्छा नाश्ता कराया, सबको मजा आ गया ना। इसलिए ये कोई सर मुझे एक ये अवसर मिला है और श्रीमान के सानिध्य में आज का ये शानदार बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। और इस मंच से मैं कलेक्टर साहब को भी ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि उनके कार्यकाल में और उनके सानिध्य में हमारे समर के लिए बहुत ही अच्छा समारोह आयोजित हुआ। और श्रीमान का पुनः बहुत बहुत आभार, सीओ साहब का पुनः आभार, एसएम साहब का, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। मकराना करवाइए सर, मकराना करवाइए सर।